दुनिया का कोई भी घर परफेक्ट नहीं होता। बस थोड़ी सी कोशिश की जाती है अपने घर में थोड़ा सा सुकून पाने की। जिस घर में सुकून होता है ना, बस वही होता है परफेक्ट घर। आज की वीडियो किसी लग्जरी घर की नहीं है, ना ही किसी परफेक्ट इंस्टाग्राम वीडियो सेटअप की। ये कहानी है हम सब मिडिल क्लास फैमिलीज की, जो थोड़े से बदलाव के साथ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा आराम। तो अगर आप भी मानते हैं कि कम बजट में थोड़ी सी स्मार्टनेस के साथ ज़िंदगी आसान बनाई जा सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। जैसे कि बच्चों के स्वेटर्स काफ़ी सारे डोनेट करने के बाद भी कुछ एक ऐसे बच ही जाते हैं जो इधर उधर हमें नज़र आते रहते हैं। ऐसे ही ये स्वेटर भी मेरे पास बहुत दिनों से रखा हुआ था। तो सबसे पहले मैंने ना इसके सेंटर में इस तरह से एक स्टिच लगा दी है। स्टिच लगाने से पहले मैंने स्वेटर को उल्टा कर लिया था। बिल्कुल खड़े खड़े ही मैंने स्टिच लगा दी, क्योंकि बहुत कुछ इसमें हमें नहीं करना है। ये देखिए, ये स्टिच हमने लगा दी है। अब हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। और अगर इस पे स्टिच ना करना चाहें तो आप किसी भी स्ट्रॉन्ग ग्लू से इसे चिपका भी सकते हैं। अब देखिए, इसे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से भी हम इसको कट कर लेंगे। और देखिए, यहाँ पर एक और स्टिच लगानी है, ये मैं भूल गई थी। ये अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग में ही 2 स्टिचेस यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से 2 स्टिचेस हमें लगाने हैं। तो जिससे कि हम इसको बीच में से कट करेंगे तो ये इस तरह से कुछ बन करके हमारे सामने आएगा। तो मैंने चारों को इसी तरह से बना लिया है और अब बस ये हमारा एक DIY बन गया है, क्योंकि ये बने हैं प्लांटर्स के कवर। बहुत ही सुंदर लगते हैं और देखिए, बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ा हमें। स्वेटर का कपड़ा स्ट्रेचेबल होता है तो बड़ी ही आसानी से ये इस पे फिट हो गए हैं। बाद में मैंने जो स्लीव्स का पार्ट था उसमें से भी प्लांटर के कवर्स बना लिए, तो बहुत ही सुंदर से काफ़ी सारे हमारे सेम प्लांटर्स तैयार हो गए थे। इस तरह से पुराने स्वेटर को यूज़ करना मुझे तो बहुत सेटिस्फाइंग लगा। और ये देखिए, ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। इस तरह की रैक सभी के घरों में मिल जाएगी, लेकिन मैं इसको किस तरह से यूज़ करती हूँ कि ये बहुत ही फंक्शनल हो जाती है। तो देखिए, अक्सर हम 2 शेल्फ़ को ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अगर आप 3 को यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप इसको इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके सारे के सारे पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। तो मैं इनको इस तरह से यूज़ करती हूँ, 2 एक जगह पे और एक अलग तरीके से। और ये जो 2 हमारी शेल्फ वाला पार्ट है ना, इसको भी बहुत अच्छी तरीके से हम यूज़ करेंगे, काफ़ी फंक्शनल इसको बनाएंगे। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह के ब्राउन बैग्स का, जो कि सभी के घरों में मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो बस इसको ऐसे डिवाइड कर दीजिए, कट कर दीजिए आधा आधा, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो इसके अंदर इंसर्ट करके इस तरह से स्टेपल कर दीजिए। मैं इन ब्राउन बैग्स को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने देती, किसी ना किसी तरह से इनको यूज़ करती ही रहती हूँ। और वीडियो भी आपके साथ मैंने कई बार शेयर किया है, इनको किस तरह से हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में इनका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से रेडी हो गया है ये। और इसके अलावा ये देखिए, जो नीचे वाला पार्ट है ना, अगर हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे ना, हल्का सा हाथों से इस तरह से प्रेस करिए, तो देखिए, बिना किसी फेविकॉल के, बिना किसी स्टेपलर के, ये बहुत ही अच्छी तरीके से एक स्टिफ हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी होगा। अब हम इनको एडजस्ट करेंगे अपनी इस शेल्फ के अंदर। तो देखिए, इस तरह से मैंने इनको प्लेस कर दिया है। और अब आप इसमें अच्छे से वेजिटेबल्स को रख करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसमें आलू प्याज रखने से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना, वो इस पेपर के थ्रू पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है और साथ ही साथ काफ़ी सारा वेट भी ये कैरी कर लेता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आलू की मिट्टी या फिर छिलके वगैरह होते हैं ना प्याज लहसुन के, वो भी बिल्कुल नीचे नहीं गिरते हैं, जिससे कि जो नीचे वाला सरफेस है वो भी एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। और जो ये दूसरी वाली शेल्फ़ है, इसको मैं अंडर सिंक एरिया में यूज़ करती हूँ और सारा सामान इसमें भी अच्छी तरीके से अरेंज हो जाता है। तो इस शेल्फ़ को सेपरेट करके यूज़ करना मुझे ज़्यादा स्मार्ट लगता है। और अब बात कर लेते हैं फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन की। तो देखिए, इस समय ये जो हरे पत्ते वाली सब्जियां होती हैं ना, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो उनको सबसे पहले तो मैं धो करके साफ़ कर लेती हूँ, हल्का सा फरहरा करके। इस तरह के जो बैग्स आते हैं ना, आजकल हर सामान में हमें इसी तरह के थोड़े से क्लॉथ फील वाले बैग्स मिलते हैं। तो जो भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो मैं इसमें स्टोर करके रख लेती हूँ। और 2-4 बार यूज़ करने के बाद इनको चेंज कर दीजिए। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में ये हमारे स्टोर हो जाती हैं।
और ये देखिए, ये कुछ कंटेनर्स मेरे पास हैं जो कि 6-7 साल पुराने हो गए हैं और इनमें मैं दालें वगैरह स्टोर करके रखती थी। लेकिन तेज़ गर्मी में ना इसमें सही नहीं रहती हैं दालें वगैरह, तो मैंने उनको रिप्लेस कर दिया और ये कंटेनर्स मेरे पास बचे, तो मैं इनमें अब वेजिटेबल्स को सेपरेट करके रखती हूँ। और एक साथ बहुत सारी सब्जियां मंगा करके हम नहीं रखते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। जितनी ज़रूरत होती है उसी हिसाब से 2 से 3 दिन की सब्जियां मैक्सिमम आती हैं हमारे घर पे। तो ये कंटेनर मेरे लिए बेस्ट है क्योंकि बहुत ही कम स्पेस लेते हैं और बिल्कुल सेपरेटली सारी सब्जियां रहती हैं। और फ्रिज की कूलिंग इन्हें आराम से मिलती रहे, तो बस इसका लिड ओपन करके मैं रखती हूँ। तो इस तरह से किसी भी चीज़ को डिस्कार्ड करने से पहले ज़रूर ये सोचिए कि ये कहीं और हमें काम तो नहीं आ सकती है। हो सकता है कि वो और कहीं और भी अच्छी तरह से यूज़ हो जाए। और देखिए ये बॉक्स, ये जाली वाला बॉक्स, हर प्लास्टिक वाला मटेरियल जो ठेले वाले निकलते हैं ना, उन पे आपको 10-15 रुपए में मिल जाएगा और बहुत ही काम आता है ये मेरे। जैसे आपको पुदीना सुखाना हो या फिर मेथी सुखानी हो ना, इसको अच्छी तरीके से धो के साफ़ करके हल्का सा मॉइस्चर फ्री करके इस बॉक्स के अंदर भर दीजिए और भूल जाइए 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन में ही फ्रिज के बाहर रखने पर इससे हमें ड्राई लीव्स मिल जाएंगी। इसके बाद देखिए इस तरह के कंटेनर्स, हमें कोई भी ज्वेलरी वगैरह आती है ना, आजकल तो हर ऑनलाइन सामान इस तरह के बॉक्सेस में मिलता है, उसमें भी आप अपनी फ्रिज में ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं हरी मिर्च, अदरक या फिर अदरक के थोड़े से चंक्स बना करके स्टोर कर लेती हूँ, जिससे कि काफ़ी काम आसान हो जाता है, एकदम हैंडी रहती हैं सारी चीज़ें। तो ये कंटेनर्स बहुत काम आते हैं। जैसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स हुए, इसको मैं धनिया स्टोर करने के लिए यूज़ करती हूँ। इसमें साफ़ हरा धनिया कटिंग करके मैं रखती हूँ और उसके ऊपर एक टिश्यू पेपर बिछा देती हूँ। लगभग 3 से 4 दिन तक ये हमारा जो धनिया है एकदम फ्रेश रहता है। और इन बॉक्सेस को स्टैक करके एक के ऊपर एक रख दीजिए, बिल्कुल कम स्पेस में आपका सारा सामान ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और जो ये वेजिटेबल बिन होती है ना, इसमें अगर आप कोई भी पुराना टॉवल नीचे बिछा देंगे ना, तो आपकी सब्जियां बहुत अच्छी तरीके से फ्रेश रहेंगी। मैंने तो इन कंटेनर्स में रखी हैं, तब भी थोड़ी सब्जियां ऐसी होती हैं ना जो बाहर मुझे रखनी ही पड़ती हैं, तो उसके लिए ये टॉवल वाला आइडिया बहुत ही अच्छा है। अगर आप कंटेनर्स वगैरह को यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, डायरेक्ट बास्केट में रख सकते हैं टॉवल से कवर करके। इससे ना बिल्कुल अच्छी तरीके से मॉइस्चर इसमें मेंटेन रहता है, बहुत अच्छे से फ्रेश रहती हैं सब्जियां। और ये देखिए 3 से 4 दिन हुए थे ये पुदीना रखे हुए और बिल्कुल अच्छे से सूख गया है हमारा पुदीना, बिल्कुल। वरना मैं अगर पहले पेपर पे रखती थी ना, तो आधा पुदीना तो उड़ के बाहर चला जाता था, लेकिन इस तरह से रखने पे ये पुदीना बहुत अच्छे से रहता है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो ये भगोना दूध का होता है, ये हम सभी के घरों में होता है और बहुत जगह घेरता है ये फ्रिज के अंदर। तो जैसे ही इसमें मलाई जम जाए ना, उसकी मलाई को सेपरेट करने के बाद आप इसे किसी भी ऐसे कंटेनर में रख लीजिए जो थोड़ा सा वर्टिकल स्पेस जिसमें ज़्यादा हो, जैसे कि कोई जग। इसमें अगर हम रखेंगे तो बहुत सारा जगह जो है ना वो फ्रिज में बच जाती है। तो ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे ये टेक्निक बताई थी, तब से मैं अपने जो दूध को लगभग शाम के टाइम तक आते आते इसको निकाल करके इस तरह से रख लेती हूँ। और देखिए बहुत सारी जगह हमारे फ्रिज में बच जाती है। महंगे महंगे जो अप्लायंसेस होते हैं ना, उनकी केयर अगर हमें उन्हें आते ही साथ हम उनके कुछ ना कुछ केयर का जुगाड़ कर लेना, तो वो बहुत ही लंबे समय तक हमारा साथ देते हैं। तो मैंने मंगाई थी अभी वॉशिंग मशीन, लगभग 3-4 दिन हुए थे जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, उससे 2 दिन ही हुए होंगे। तो मैंने फटाफट से उसका कवर भी मंगा लिया है और इसको मैं अब मशीन के ऊपर चढ़ा दूँगी। तो इससे ना हमारी जो मशीन है ना, उसकी लाइफ तो बढ़ी जाएगी। और इसका जो पैनल होता है ना, विशेष रूप से उस पे पानी नहीं जाना चाहिए। और ये जो फुल्ली ऑटो मशीन होती है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैनल को लेकर के ही आती है, काफ़ी कॉस्टली होता है वो। तो उसकी सेफ्टी के लिए इस तरह का कवर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए इस तरह से कवर करने पर ना ये जो पैनल है वो भी कवर रहता है। और आप मशीन भी चालू रखिए तब भी ये कवर उतारने की ज़रूरत नहीं होती। आप पूरा अच्छी तरीके से कवर को पहना करके चेन लॉक करके भी आप अपने वॉशिंग कर सकते हैं। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि घर आपका है और अपने घर को सबसे अच्छी तरह से आप ही समझते हैं और संभालते हैं। हम सभी अपने घर में अपने काम को आसान बनाने के लिए छोटे छोटे से आइडियाज़ ढूंढते रहते हैं। अगर आपके पास भी है कोई ऐसा आइडिया जो दूसरों की हेल्प कर सके, किसी और के काम को आसान बना सके, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके आइडिया को ज़रूर शेयर करूँगी।
वैसे भी आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो बस ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर कोई भी पार्ट ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो, एक लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।